हमारा सौरमंडल 8 प्लैनेट्स, कई सौ मून, एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स से मिलकर बना है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में ही इस तरह के सौरमंडल अरबों की संख्या में मौजूद हो सकते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि अभी तक की हमारी वैज्ञानिक उन्नति और खोजों के आधार पर यही प्रूव हुआ है कि पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद है। लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि वे कौन से कारण हैं जिनके कारण पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो सकता है। वे कौन से फैक्टर्स हैं जो पृथ्वी को जीवन से भरपूर बनाने के लिए काम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस बात की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि व्हाई इज देयर ओनली लाइफ ऑन अर्थ। दोस्तों, दिखाई देने वाला यह ब्रह्मांड अरबों खरबों प्रकाश वर्ष की दूरी में फैला हुआ है। इस ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में गैलेक्सीज मौजूद है और हर एक गैलेक्सी में अरबों की संख्या में ही तारे मौजूद हैं। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को मिल्की वे आकाशगंगा के अलावा कहीं पर जीवन के अवशेष नहीं मिले हैं। हम इस ब्रह्मांड में जिस ग्रह पर रहते हैं उस ग्रह का नाम पृथ्वी है, जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पृथ्वी और उसका नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा का निर्माण ठीक उसी तरह से हुआ है जिस तरह से मरकरी, वीनस और मार्स जैसे दूसरे सभी प्लैनेट्स का जन्म हुआ हो। वैज्ञानिकों की माने तो हमारी पृथ्वी का जन्म आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था। शुरुआती ब्रह्मांड काफी उथल पुथल भरा हुआ था। जिस समय पृथ्वी अस्तित्व में आ रही थी उस समय सौरमंडल पूरी तरह से अनस्टेबल था। यह ऐसा दौर था जब हर कोई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बड़े प्लैनेट्स के द्वारा छोटे प्लैनेट्स का शिकार किया जा रहा था। यह बिल्कुल समुद्र के उस संघर्ष जैसा था जिसमें बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। उस उथल पुथल के दौर में भी हम खुशकिस्मत थे कि हमारी पृथ्वी आकार में बड़ी थी और साथ ही साथ अपने आसपास मौजूद छोटे छोटे प्लैनेट्स और चट्टानों को खाकर अपना आकार भी बढ़ा रही थी। तभी कहीं दूर से आते मंगल ग्रह जितने बड़े एक ग्रह थिया के पृथ्वी से टकराने की वजह से जन्म हुआ हमारे चंद्रमा का। भले ही पृथ्वी का हिस्सा टूटकर चंद्रमा में बदल गया हो, लेकिन बावजूद इसके पृथ्वी हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है जिसका व्यास करीब 8000 मील का है। वहीं पृथ्वी सौरमंडल में सूर्य से तीसरे नंबर का प्लैनेट है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी करीब 93 मिलियन मील्स है। मरकरी और वीनस के बाद पृथ्वी सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। लेकिन हम देखते हैं कि पृथ्वी से पहले 2 प्लैनेट्स मरकरी और वीनस मौजूद हैं और उन पर जीवन के अंश के सबूत तो छोड़िए, जीवन की संभावना ही नजर नहीं आती। ऐसे ही पृथ्वी के बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून मौजूद हैं जिनका आकार पृथ्वी से काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ भी जीवन की संभावनाएं नजर नहीं आती। इतने विशाल सौरमंडल में सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ जीवन सूक्ष्म जीवों के रूप से लेकर मानव जैसे बुद्धिमान जीव के रूप में लगातार विकसित हो रहा है। पृथ्वी पर सिंपल लाइफ से लेकर कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, यानी ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर हर तरह का जीवन मौजूद है। पृथ्वी पर ही जीवन इतना विकसित रूप में मौजूद क्यों है? इसके लिए कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। पृथ्वी पर जीवन के विकसित होने का सबसे प्रमुख कारण है यहाँ का वातावरण। पृथ्वी का वातावरण पूरे सौरमंडल में सबसे यूनिक है। इसके इसी यूनिक वातावरण के कारण ही ये माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों का संतुलन यहाँ पर जीवन के लिए एकदम बेस्ट है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन मौजूद है। बाकी के 1% हिस्से में बहुत सारी गैसें आती हैं जिनकी कम मात्रा ही जीवन के लिए सबसे जरूरी है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के कारण यहाँ का जीवन संचालित होता है। हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जीवन को चलाने और विकसित करने का काम करता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यदि पृथ्वी के पास इतना घना एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या जीवन संभव हो पाता? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों में खतरनाक अल्ट्रावायलेट प्रकृति की रेज भी होती हैं जो किसी भी सतह पर मौजूद जीवन के अवशेषों को खत्म करने के लिए काफी हैं। लेकिन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन गैस की परत के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर सूर्य की प्रकाश किरणों को रिफाइन करने का काम करती है। इसी के कारण सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती और जीवन सुरक्षित रहता है। ऐसे ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन गैस यहाँ पर विकसित होने वाले जीवन के लिए प्राणवायु की तरह काम करती है, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद हर जीव और पेड़ पौधे को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है।
पृथ्वी पर ऑक्सीजन श्वसन क्रिया के लिए पानी में और हवा में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, तो वहीं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी ट्रेस मात्रा मौजूद है, जो कि जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। वीनस और मरकरी पर कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा होने के कारण इन प्लैनेट्स पर जीवन संभव नहीं हो सकता। जहां वीनस और मरकरी पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा जीवन को पनपने नहीं देती, तो वहीं पृथ्वी पर इसकी बहुत ही कम मात्रा जीवन के लिए वरदान साबित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी पर तापमान स्थिर बना रहता है। यह गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, जिसके चलते सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों की कुछ मात्रा को यह ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। यदि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो सूर्य के ढलते ही पृथ्वी का तापमान माइनस में चला जाएगा और दिन का तापमान जीवन को झुलसा सकता है। पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण वहां पर दिन का तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो वहीं रात का तापमान हड्डियों को जमा देने वाला होता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैस एक आदर्श कॉम्बिनेशन में मौजूद है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। जबकि इस तरह का आदर्श एटमॉस्फेयर पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट पर मौजूद नहीं है, जिसके चलते पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन के विकसित होने की संभावना नजर नहीं आती। ऐसे ही पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने का काम करते हैं पेड़ पौधे, जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह से पृथ्वी के यूनिक वातावरण को नियंत्रित रखने के लिए कई फैक्टर्स काम करते हैं, जबकि पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट पर इस तरह की व्यवस्था मौजूद नहीं होने के कारण वहां पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति का दूसरा सबसे बड़ा कारण है यहाँ की जलवायु, जो पृथ्वी को इस सोलर सिस्टम में सबसे अलग बनाती है। पृथ्वी का क्लाइमेट इसे जीवन के लिए बेहतर जगह बनाता है। ये काफी अलग है और इसे पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ती या घटती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसके वैश्विक तापमान में उतार चढ़ाव ले आती है, जिसके कारण यहाँ का क्लाइमेट प्रभावित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की नियंत्रित मात्रा यहाँ के तापमान को ऐसा बनाती है जिसके कारण पानी लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, जिसके कारण जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति की तीसरी मुख्य वजह है यहाँ मौजूद पानी, क्योंकि हर जीव को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जहाँ दूसरे प्लैनेट्स पर पानी या तो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है या फिर केमिकली सूटेबल नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर पानी शारीरिक रूप से सूटेबल है। यह दूसरे केमिकल जैसे कि एसिड की तरह स्किन को जलाता नहीं है, बल्कि यह जीव के शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। पृथ्वी पर पानी पीने योग्य है और साथ ही साथ यह जीवन के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। किसी भी जीव के शरीर को पूरी तरह से चलायमान रखने में पानी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि यदि हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर का करीब 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है, तो वहीं मानव शरीर का सबसे सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन ब्रेन भी करीब 75% पानी से बना हुआ है। अब पानी के इन आंकड़ों के आधार पर आप इस बात का कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जीवन के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है। अभी वैज्ञानिक दूसरे प्लैनेट्स पर भी पानी की खोज करने में लगे हुए हैं। उन्हें पृथ्वी के अलावा भी कई दूसरे प्लैनेट्स पर पानी के सबूत मिले हैं। जैसे कि भारत के मून मिशन ने चांद की सतह के नीचे पानी के भंडार होने के सबूत दिए हैं, तो वहीं जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा के बारे में भी वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे पानी का बहुत ही बड़ा भंडार मौजूद हो सकता है। अभी पानी से जुड़े ये सिर्फ और सिर्फ अंदाजे ही हैं, लेकिन यदि भविष्य के किसी प्लैनेट्स पर पानी के भंडार की पुष्टि हो जाती है तो इस बात की काफी संभावना बनती है कि उस प्लैनेट या ऑब्जेक्ट पर जीवन पनप सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत पानी की सतह के नीचे ही हुई थी। पृथ्वी पर जीवन के लिए चौथा सबसे बड़ा फैक्टर है सूर्य का प्रकाश। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का पिता है। यह सभी प्लैनेट्स को रोशन करता है, लेकिन किसी भी प्लैनेट्स पर सूर्य के प्रकाश का उपयोग पृथ्वी के जैसा नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बेस पर खुद के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, तो वहीं जीवन के लिए सबसे जरूरी प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्पादन भी करते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों की वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य का प्रकाश हर प्लैनेट्स को मिलता है, लेकिन यह पृथ्वी के लिए सबसे फायदेमंद इसलिए साबित होता है क्योंकि एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है
तो वहीं दूसरा यह सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे का समय लेती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के हर एक हिस्से को बराबर मात्रा में मिलता रहता है। तो वहीं अपने अक्ष पर झुके होने के कारण पृथ्वी के एक ही हिस्से पर प्रकाश की किरणें सीधे नहीं आती, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। इसके अलावा एक फैक्टर और काम करता है और वो ये है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी एक आदर्श दूरी है, क्योंकि इस दूरी पर सूर्य के प्रकाश से सही मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम शुक्र जैसे प्लैनेट की बात करते हैं तो इस प्लैनेट को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन का लंबा वक्त लगता है, जिसके कारण शुक्र के अधिकतर हिस्से लंबे समय तक अंधेरे में ही डूबे रहते हैं। अभी तक बताए गए सभी फैक्टर पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे जरूरी माने जाते हैं, लेकिन इन सभी फैक्टर्स को जीवनदान का काम एक दूसरा फैक्टर करता है, जैसे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड सूर्य से आने वाली सोलर हवाओं से पृथ्वी के लिए एक रक्षा कवच का काम करती है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली सोलर विंड्स पृथ्वी के वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैग्नेटिक फील्ड कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारा चंद्रमा। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी समय में चंद्रमा भी पृथ्वी की तरह ही विकसित हुआ था। इस पर भी जीवन की शुरुआत करने वाले सभी फैक्टर्स मौजूद थे और शायद चंद्रमा पर भी जीवन संभव हो पाता। लेकिन एक दिन चंद्रमा की कोर पूरी तरह से ठंडी हो गई और इसके चारों तरफ मौजूद इसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। जैसे ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुई, उसके बाद चंद्रमा बेजान और बंजर ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरह से इन 5 फैक्टर्स के कारण सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन की मौजूदगी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।